टुडेज वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। आज हम हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ हाइपोथेसिस एंड गुड हाइपोथेसिस क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको उपकल्पना की अर्थ और परिभाषा तथा एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताओं के बारे में, गुणों के बारे में बताया था। उसके बाद जो आज हमें डिस्कस करना है वो उपकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है हमारा समाजशास्त्र और समाज विज्ञान में। सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस ट्रेंड ऑफ मैनी टाइप्स हाइपोथेसिस। अगर हम समाजशास्त्र और समाज विज्ञान, अन्य समाज विज्ञानों की जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उनमें बहुत प्रकार की हाइपोथेसिस उपकल्पनाओं का ट्रेंड है, प्रयोग होता हुआ आया है। हाइपोथेसिस इज मे बी मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्ट्स, इवेंट्स, नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ फैक्ट्स। जो उपकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, वो बहुत प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं और उनका आधार सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य, इवेंट्स, सामाजिक घटनाएं, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं की प्रकृति, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्चर्स, अनुसंधान के उद्देश्य और टाइप्स ऑफ फैक्ट, तथ्यों के प्रकार हो सकते हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स मेंशंस मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। विभिन्न विद्वानों ने उपकल्पनाओं के बहुत से प्रकारों के बारे में जिक्र किया है, बहुत से प्रकारों के बारे में बताया है। सम ऑफ देयर वी एक्सप्लेन हियर। और विद्वानों के द्वारा हाइपोथेसिस के जो विभिन्न प्रकार बताए गए हैं उनमें से कुछ मुख्य यहाँ पर हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। गुडे एंड हार्ट एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। गुडे और हार्ट की बात हम करते हैं। गुडे और हार्ट दोनों जो नाम हैं, इन्होंने सोशल रिसर्च में काफ़ी वर्क किया है और हाइपोथेसिस के बारे में भी इन्होंने अपने रिव्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो गुडे और हार्ट के अकॉर्डिंग जो है 3 प्रकार की उपकल्पनाओं के बारे में बताया गया है। इनके बारे में हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट है रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज, सेकंड है कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडल टाइप्स, थर्ड है रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे गुडे और हार्ट ने जो हाइपोथेसिस के प्रकार बताए हैं, उपकल्पनाओं के प्रकार बताए हैं, उसमें फर्स्ट जो हमारा है रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। एम्पेरिकल्स यानी कि अनुभवात्मक, यूनिफॉर्मिटीज यानी कि समानताओं और रिलेटेड संबंधित, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित उपकल्पनाएं। ठीक है, तो ये जो प्रकल्पनाएं होती हैं, ये जो हाइपोथेसिस होती हैं, जो यहाँ पे पहले प्रकार जो बताया गया है गुडे और हार्ट के द्वारा, जिन्हें हमने एम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड संबंधित माना है। तो ये जो उपकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, ये मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती हैं। यानी कि ये जो हाइपोथेसिस होती हैं, ये हाइपोथेसिस उपकल्पनाएं आपको मानव जीवन जो होता है, जो ह्यूमन लाइफ होती है, उसका जो सामान्य ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज होती है, उसके जो तर्क वाक्य हैं, लॉजिक स्टेटमेंट है, दैनिक जीवन के जो उसके अपने एक्सपीरियंस हैं डेली लाइफ के, और जो उसके रिचुअल्स ट्रेडिशंस होती हैं, उसकी जो मान्यताएं होती हैं, और जो उसकी लोकोक्तियाँ, कहावतें हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स हैं और जो टॉकिंग्स हैं और जो उसके बिलीव्स होते हैं। टोटल हम कह सकते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित मान्यताएं होती हैं, हमारी प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उन पर आधारित होती हैं, उनसे ये जुड़ी हुई होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जनरली बहुत सारी हमारी जो लाइफ है, हमारी सोसाइटी में ऐसी कहावतें, स्टेटमेंट जो है प्रचलित होती हैं कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है। ठीक है, हम ऐसा कह देते हैं कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, और पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, मनुष्यों में नाई, स्त्रियों में मालिन, चतुर होते हैं। मतलब बेसिकली ये कहावतें होगी कि भाई जो गंजा होता है, जिसके सर पे कम बाल होते हैं, वो गंजा होता है। ठीक है, तो देखिए भाई बहुत पैसा होगा इसके पास, तो इसके तो ये तो गंजा है, सर पे कम बाल, इसके तो आगे, इसके तो बहुत पैसे वाला होगा। या जानवरों में हम सियार को बहुत ज़्यादा क्लेवर, चालाक मानते हैं। ठीक है, पक्षियों में कौवे को बहुत ज़्यादा चालाक, चतुर मानते हैं। मनुष्यों में नाई और स्त्रियों में मालिनी। ये सब क्या होते हैं कि भाई बहुत चतुर चालाक होती हैं। ये ऐसी मान्यताएं,
कहावतें हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। और ऐसी प्रकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही तो जो इस तरह की सोच पर आधारित उपकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं, तो इन हाइपोथेसिस में समान तथ्यों की जांच करना, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इक्वल फैक्ट, यही सेंट्रल पॉइंट होता है हमारी स्टडी का, जहाँ पे इस तरह की हाइपोथेसिस यानी कि एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज से संबंधित उपकल्पनाएं बनी हुई होती है। सेकंड हमारा है कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडल टाइप्स। कंसर्न विद कॉम्प्लेक्स आइडल टाइप, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। कॉम्प्लेक्स, जटिल, आइडल, आदर्श और टाइप्स, प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की उपकल्पनाओं में क्या होता है कि एक सामान्य तथ्य, कॉमन फैक्ट, और एक कंक्लूजन, निष्कर्ष को हम पूर्वाधार मानकर, अपनी रिसर्च से पहले एक आधार मानकर इन्हें अन्य तथ्यों की, अन्य फैक्ट की तर्कपूर्ण रूप से हम परीक्षा करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और ऐसी हाइपोथेसिस अल्पसंख्यक समूह, माइनॉरिटीज ग्रुप, परिस्थिति की दशाओं, इकोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए बर्गेस ने अपनी स्टडी में यह परिकल्पना की थी, ये हाइपोथेसिस बनाई थी बर्गेस ने कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्रकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभाविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से, लॉजिकली जो हमने संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण किया है, ठीक है, वही इस तरह की हाइपोथेसिस का, उपकल्पनाओं का उद्देश्य होता है। ऐसी हाइपोथेसिस में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों, लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इन्हें संबंधात्मक परिकल्पनाएं, रेशनल हाइपोथेसिस कहा जाता, रिलेशनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। और क्योंकि ये हाइपोथेसिस हमारी लॉजिकल कंक्लूड से निकली हुई आती है, यानी कि वो बेस होता है इनका लॉजिकल कंक्लूजन, इसलिए ये सिद्धांत निर्माण में, थ्योरेटिकल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होती है, सहायक होती है, इनका यूज़ किया जाता है। दुर्खिम ने अपनी जो एक फेमस बुक है जिसका नाम सुसाइड था, आत्महत्या था, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाया था। तो दुर्खिम ने अपनी जो सुसाइड नाम की बुक लिखी थी, रिसर्च की थी, उसमें उन्होंने संबंधात्मक प्रकल्पनाओं को, रिलेशनल हाइपोथेसिस को ही डेवलप किया था। फर्स्ट उन्होंने क्या बनाया था, रेशनल हाइपोथेसिस की गाँव की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, सुसाइड रेट इज मोर कंपेरिजन दैन विलेज। सेकेंड था, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, ठीक है, मेल अटेम्प्ट टू सुसाइड कंपेरिजन दैन फीमेल्स। तो ये बनाए थे, तो ये क्या थी, ये रिलेशनल हाइपोथेसिस थी, संबंधित बताया इन्होंने आत्महत्या का संबंध। एक तो वेरिएबल इन्होंने बना दिया कि वो शहरों से ज़्यादा होता है, शहरों के माहौल से, गाँव की अपेक्षा। दूसरी में उन्होंने बताया कि पुरुषों से ज़्यादा होता है स्त्रियों की तुलना में। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। तो जो कुछ हाइपोथेसिस होती हैं वो विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती हैं, एनालिटिकल वेरिएबल से रिलेटेड होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना, सोशल इवेंट, बहुत सारे कारकों का परिणाम होता है, बहुत सारे फैक्टर के रिजल्ट के रूप में वो हमारे सामने होती है। फिर इनमें से कोई एक ही कारक, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन उनमें से कोई एक फैक्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जो अदर फैक्टर होते हैं वो उसके हेल्पिंग फैक्टर होते हैं। यानी कि एक मेन फैक्टर होता है, वो मेन फैक्टर मेन क्यों बनता है, उसके साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे रीज़न भी उसके साथ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार जो साइकोएनालिटिकल थ्योरेटिकल्स हैं वो मेंटल डिसऑर्डर और वीकनेस को कारण मानते हैं। तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को, यानी कि बैड जो उसमें उसके वंशानुक्रम पाए जाते हैं, ठीक है, उसे वो कारण मानते हैं। इसमें इस प्रकार की हाइपोथेसिस को कारणात्मक प्रकल्पना, कैजुअल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और इसमें ये ज्ञात किया जाता है, इसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि यदि किसी एक कारक में चेंज होता है तो किस लिमिट तक वो दूसरे फैक्टर को, चर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए
उत्तम फसल, उत्तम खाद यानी कि बेस्ट क्रॉप, द बेस्ट सीड, ठीक है। भूमि, बीज, पर्यावरण पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक गुड क्रॉप जो होता है वो कैसे हम अच्छी फसल उगा पाएंगे, जब हम अच्छी किस्म का बीज इस्तेमाल करेंगे, अच्छी किस्म का खाद लगाएंगे, अच्छी भूमि होगी, अच्छा पर्यावरण होगा और पानी की भी सफिशिएंट जो है क्वांटिटी वहाँ पे मिलेगी। अब इन सभी में से कोई एक मेन होता है, अदर उसके हेल्पिंग है। इनमें से किसी एक फैक्टर में अगर हमें परिवर्तन देखने को मिला तो दूसरे भी फैक्टर्स जो हैं उससे इफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इनमें से किसी एक कारक में हम परिवर्तन कर देंगे तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस चीज़ का पता लगाना ही कारणात्मक प्रकल्पना एनालिटिकल्स वेरिएबल है। तो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस थी जो गुडे और हार्ट ने बताए हैं। इसके अलावा सम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस भी हैं, यानी कि कुछ और अन्य प्रकार भी हैं उपकल्पनाओं के, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।